Hello बच्चों, this is Mintu Kumar. I am a physics teacher. I am going to discuss about work. तो आइए देखते हैं वर्क क्या होता है. ओके, वर्क. तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं. वर्क का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है? वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट of force and displacement वेक्टर. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F डॉट एस. सो हम इस वर्क के फॉर्मूले को हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको एक और बात आपको ध्यान में रखना है. वो क्या है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको हमेशा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन के फोर्स को लेना है. ये आपको एकदम ध्यान रखना है. ओके, तो अभी इस चीज का हम यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो आगे हम देखते हैं इस फॉर्मूला को हम अगर समझना चाहते हैं तो एक दूसरे तरीका से ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास सपोज करो कि ये एक अपने पास एक यहाँ पे m मास का एक बॉडी रखा हुआ है और इसमें आपने क्या किया, इस एरो के डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और जब आपने फोर्स लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ इस तरीका से. और ये जो m मास का बॉडी है ये यहां से यहां s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया. ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, अगर यहां पे हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है. तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हम कैसे वर्क निकाल सकते हैं? तो हम लेंगे फोर्स और किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में. तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा और इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बता दूं, सपोज करो इसका वैल्यू है 10 kg और जो फोर्स का वैल्यू है वो है 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है आपका, हम कंसीडर कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर हो रहा है. तो जो वर्क निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, फोर्स क्या है, फोर्स है 5 और फोर्स 5 है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10. तो वर्क कितना निकल के आएगा 50 जूल. 50 जूल इज द वर्क ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, तो यहां पे जूल क्या हो जाएगा, जूल वर्क का यूनिट हो जाएगा. और वर्क का एक और यूनिट होता है, वो कैसे होता है, तो जो यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. तो न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट होता है. ओके, और जूल भी होता है. ये दोनों एसआई यूनिट है. अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको अभी आप फॉर्मूला समझ चुके हो. फॉर्मूला इसका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का क्या होता है, ml t टू दी पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायमेंशन l. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो फाइनल बन के आएगा वो क्या आएगा, ml² t टू दी पावर -2. ये अपना हो जाएगा क्या चीज, डायमेंशन किसका, वर्क का. ठीक है, अब यहां पे जो एंगल बन रहा था, जो आपने ये अभी समझा इस तरीका से,
कि हमने एक ब्लॉक रखा है इस तरीका से, और हम ये m मास का ब्लॉक है और इस पर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। एक बार हम और देखते हैं कि जब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं इस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री का। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। अगर ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या हो? चेंज हो। एंगल क्या हो? चेंज हो। तब क्या निकल के आएगा वर्क? उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। और यहां पे जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं वो किस फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम वेरिएबल फोर्स के लिए भी करेंगे। तो ये आपका ये कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये जो भी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स के लिए कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद वेरिएबल फोर्स भी करेंगे। तो हम अब नया पेज लेते हैं। अब इस पेज में हम देखेंगे कि अगर इस तरीका से हो, सपोज करो आपके पास एक इस तरीका से हो, सपोज करो कि ये आप जब 0 डिग्री के एंगल पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो रहा था। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल हो, सपोज करो कि अभी तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, मैं अगर इसको थोड़ा सा एंगल बना दूं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर बनेगा तो इस तरीका से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देख रहे हो ना, इस तरीका से अगर हम इस स्ट्रिंग को कुछ एंगल पर ले जाके तब यहां से इससे मैं फोर्स अप्लाई करूं तो यहां पे आपके पास दिखाई पड़ रहा है कि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं कुछ एंगल पर, यानी ये एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इतना एंगल पर लगा रहा हूं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको अब हम देखेंगे और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल हो, कुछ एंगल हो, एंगल हो, तब क्या होगा? तो इसके लिए हम सब कंसीडर कर लेते हैं, जैसे जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन किया था वही डेमोन्स्ट्रेशन यहां पे कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखो, जैसे ये अपना हो गया, एक हमने स्मूथ सरफेस ले लिया, कोई सरफेस ले लिया और इस पर हमने रखा है एक m मास का ऑब्जेक्ट। अब यहां से यहां पे हमने एक स्ट्रिंग को इसमें अटैच कर दिया और यहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरीका से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरीका से हो रहा था। ये सपोज करो कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहां आ गया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये एंगल यहां पे कुछ एंगल भी बन रहा है ना, तो ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा बना। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देख रहे हो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो अब हमें वर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वर्क, ये देखते हैं। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, और अगर हम यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके, और थीटा के ये जो आप देख रहे हो जो बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस, और ये क्या बच गया अब? बेस। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पे cos थीटा। अब हम cos थीटा ही क्यों यूज करेंगे? और cos थीटा, तो cos थीटा का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें? देखो, बेस है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? आपका फोर्स है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना
कि जो हमारा फाइनल आएगा, डेट्स इंप्लाई फाइनल जो आएगा अपना वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स इनटू कॉस थीटा। तो हम इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर देखो आप कि अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है, फोर्स है। ये देखो फोर्स है, तो यहां पे लिखोगे आप फोर्स और सॉरी साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे ये जो है ये परपेंडिकुलर है और इसके पैरेलल साइड कौन है, ये है। तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और अगर हमें इसका वर्क निकालना है तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स। तो फोर्स किस डायरेक्शन का फोर्स लेंगे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर तो ऑब्जेक्ट जा नहीं रहा है तो हम जिधर जा रहा है उधर का ही फोर्स लेंगे। ओके, तो अब यहां पर जो होगा आपका एफ कॉस थीटा, क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसके बाद इनटू क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। तो हम इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करके एफ एस कॉस थीटा। अब ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, अब ये फॉर्मूला निकल के आया वर्क निकालने का, क्या निकालने का, वर्क निकालने का। तो अभी हम इसको यूज करके क्वेश्चन एक लगा लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे सपोज करो कि एंगल दिया है 60 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, 10 मीटर, और जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर वर्क निकालना है तो हम यहाँ पे वर्क निकाल सकते हैं, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, और यहां पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहां पर देखो 20 इंटू 10 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 100 जूल। क्या आ गया 100 जूल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अब हम देखेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। ये सब कांस्टेंट फोर्स है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन ही लग रहा है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये चेंज हो जनरली हम जनरल लाइफ में, अपने रियल लाइफ में जो यूज करते हैं कांस्टेंट फोर्स का यूज नहीं करते हैं, कम करते हैं, ज्यादातर यूज होता है वेरिएबल फोर्स का। अब सपोज करो कि मुझे किसी चीज को यहाँ पे, अगर कोई चीज है, जैसे यहाँ पे अगर ये बोर्ड है, अगर मैं इसको खींचना चाहूंगा तो इसमें तो अगर खींच के मुझे इधर लाना है, तो अगर मैं इसको लेके आ रहा हूं तो इसको लेके आने में मेरे को कम भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम वेरिएबल फोर्स का यूज ज्यादा करते हैं। अब वेरिएबल फोर्स वाले को वेरिएबल फोर्स हो, वर्क निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, जनरली उसमें पूछे जाते हैं, तो हम उसको अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में उसको कर लेते हैं हम। तो अब हम यहां पर देखेंगे फोर वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स क्या हो कांस्टेंट ना हो, फोर्स क्या हो कांस्टेंट ना हो, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। दो टाइप के होते हैं इसमें। तो पहला पार्ट हो जाएगा, सपोज करो कि अगर हमें एक ग्राफ दिया है, क्या दिया है, एक ग्राफ। सपोज करो कि इस तरीका से ग्राफ दिया है। अब इस ग्राफ को हम एक ले लेते हैं इस तरीका से, सपोज करो कि ये इस तरीका से कुछ है। अब ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है 0, और हम कंसीडर कर लेते हैं ये अपने पास है 5 और ये है 10
ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। और इधर भी हम ले लेते हैं, ये जैसे 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, इस तरीका से है। और ये आपका ये फोर्स है, इधर फोर्स है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है मीटर में है और फोर्स न्यूटन में है। और आपको अब निकालना है वर्क। क्या निकालना है? वर्क। तो आप कैसे वर्क निकालोगे? तो ये वर्क कैसे निकालेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एरिया है, उस एरिया को अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा वर्क। अच्छा, ये करते क्यों है ऐसे? तो अभी आप थोड़ी देर पहले आप पढ़े हो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और कोई एरिया होता है, किसी का एरिया निकालना है। सपोज करो रेक्टेंगल का एरिया मुझे निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है, तो इसमें भी डॉट आ रहा है ना, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और ये भी एरिया के जैसा है। ठीक, एरिया के जैसा। तो हम इसका अगर एरिया निकाल लेंगे, जो भी अपने पास ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसका अगर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा क्या चीज? वर्क डन निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एरिया अंडर एफएस कर्व। जो एफएस कर्व है उसके अंदर का जब हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा इसका वर्क डन निकल जाएगा। तो ये एरिया जो है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहां पर आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका हमें कैलकुलेट करना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल साइड है, और ये हाइट है। तो जिसमें भी दो पैरेलल साइड हो और ये हाइट हो, तो हम ट्रपेजियम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ट्रपेजियम बन रहा है, तो हम ट्रपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रपेजियम, तो ट्रपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, हमारा वर्क निकल जाएगा। सिंपल है। तो अब इसके बाद देखो वर्क। तो अब यहां पर क्या होता है? ट्रपेजियम का फॉर्मूला हाफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये एक साइड है यहां से यहां तक, तो 20, और फिर ऊपर वाला जो साइड है यहां से यहां तक क्या है? ये 10, 20 प्लस 10। और हाइट कितना है? यहां से यहां तक हाइट कितना है? 20। तो ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? 20 प्लस 10 30, और 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 300 जूल। 300 जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका आ गया। दूसरे तरीका का अगर हम देखें ग्राफ, तो एक दूसरा है, जैसे सपोज करो कि ये ग्राफ है इस तरीका से, और ये फोर्स है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, और ये एस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स एक्सिस, रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो हमने इस तरीका से कर्व लिया, और हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ये है x इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये x इक्वल टू 2 है। और ये जो कर्व दिया हुआ है किसका है? ये वेरिएबल फोर्स का कर्व दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा f, इसको हम एक ले लेते हैं इस तरीका से। ये कर्व का इक्वेशन ये है। तो अगर हमें इसका वर्क निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो वर्क के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन निकालते हैं। इस तरीका से छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन निकालते हैं। ये जैसे कि हम एलिमेंट लेते हैं इसमें, तो ये एक एलिमेंट हो गया। इसमें इसी तरीके से कई सारे एलिमेंट होंगे। तो सभी को छोटे छोटे पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट को सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे? x1 x2 f dx, ये है वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का तरीका। इस तरीका से निकालते हैं। तो हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास x1 का वैल्यू क्या है? 1,
और x2 का क्या है 2 और फोर्स का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और dx हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ पे x टू दी पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाता है, पावर 3 हो जाएगा, और जो 3 है उसी से डिवाइड कर देते हैं, और 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिमिट आपको दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक निकालना है, 1 से लेके 2 तक निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 के जगह पर x के जगह पर एक बार 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 3 और प्लस x के जगह पर फिर 2 रखेंगे, माइनस, अब इसके बाद ये वाला लिमिट लेंगे तो माइनस हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे 1/3 और -1, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। तो यहां पर जब इसको हम इसमें माइनस करेंगे, इधर लिख देता हूं मैं नीचे, तो यहां पे इसको जब माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8/3 -1/3 और ये हो जाएगा +1। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, यहां पे 3 एलसीएम ले लेते हैं, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 - 1 और इधर 3, तो क्या आ जाएगा निकल के फाइनल ये 4, यानी 4/3 जूल, 4/3 जूल आंसर, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, 2 चीज कवर कर लिया हमने, वर्क डन निकालना सीख लिया कि अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तब भी और वेरिएबल फोर्स होगा तब भी। इससे नीट के एग्जाम में, जेई मेंस के एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार बोर्ड के भी एग्जाम में आ जाते हैं इससे। तो अब हम इसके बाद वर्क का टाइप देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप, कि वर्क कितने तरीके का होता है, ओके। तो अब देखो हम नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ वर्क कवर कर लेते हैं, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क। तो पहला, सबसे पहले अगर क्या हो कि पहले तो पॉजिटिव वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, तो इसमें क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो आप और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। और इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो पॉजिटिव वर्क होता है, क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर ये मेरे पास ये जो पेन है, मैं अगर छोड़ूंगा तो ये नीचे जा रहा है, ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है इसको खींच रही है, तो जिस डायरेक्शन में खींच रही है उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। लेकिन जैसे क्या हो, अच्छा पहले मैं यहां पे बता देता हूं आपको। अब इसके बाद देखो जैसे कि नेगेटिव वर्क क्या होगा, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बने, क्या बने, एंगल बने वो 180 डिग्री बने, 180 डिग्री। जैसे आप फोर्स इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है, तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इसके लिए तो वर्क डन क्या होगा, एफएस होगा, यानी पॉजिटिव वर्क, और यहां पे मैक्सिमम वर्क होता है, क्या होता है, मैक्सिमम। और यहां पे अगर हम देखें वर्क डन निकालेंगे तो यहां पे एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एफ एस, मतलब ये जो वर्क निकल के आएगा मिनिमम वर्क होता है। अब ये कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे ये मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास स्प्रिंग है, दिख रहा है, यस। तो ये स्प्रिंग है, जैसे कि जब मैं स्प्रिंग में फोर्स लगाता हूं
इस डायरेक्शन में, इससे मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा और इससे इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। जब मैं फोर्स इस तरीका से लगाऊंगा, अप्लाई करता हूं, तो इस स्प्रिंग में इस तरीका से फोर्स लगाने से, ऐसे जब मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ऐसे इसमें डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें फोर्स, जैसे इसमें मैंने फोर्स लगा दिया है, अब मैं जैसे ही फोर्स हटाऊंगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ये कौन सा वर्क हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ। लेकिन ये स्प्रिंग के डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दोनों वर्क दिखाई पड़ रहा है। एक, जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्स लगा रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं फोर्स हटा रहा हूं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसके हेल्प से क्वेश्चन कर लेते हैं। जो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर बेस अभी तुरंत हम क्वेश्चन करेंगे। पहला हमने देखा था नेगेटिव वर्क क्या होता है, अगर एंगल 180 डिग्री बने तब नेगेटिव वर्क होता है। ओके, और उसके बाद हमने क्या देखा था, अगर एंगल 0 डिग्री बने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो, सेम हो, तो एंगल कितना डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। ओके, अब हम इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो डायग्राम बता रहा हूं इसी के बेस पर ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके एक डायग्राम से दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्क के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस सरफेस पर हम रख देते हैं एक ब्लॉक जो कि 5 kg का है, 5 kg का है, ठीक है, 5 kg का है। और इसमें हम फोर्स लगाते हैं कितना, 10 न्यूटन का। अब जब फोर्स हम लगाएंगे 10 न्यूटन का, तो ये डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यहां आ गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हम कंसीडर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ, ठीक। और जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है उसका वैल्यू क्या है, सपोज कर लेते हैं 0.1 है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स, यानी इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कांस्टेंट, वो क्या है, 0.1 है। तो अब इसमें निकालना क्या, आपको दो चीज निकालना है। एक निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, और दूसरा निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या होगा। तो निकालते हैं। सबसे पहला, अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, EXT = अब यहां पे सिंपली हम क्या करेंगे, आप देखो जो पहले आप पढ़ चुके हो उसके हेल्प से, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, हम बाहर से इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं। जब हम ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 × 10, तो ये हो जाएगा 200 जूल, ये निकल गया आपका। अब ये कैसा वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है। कैसा वर्क हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ, ये पॉजिटिव वर्क हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ और मैक्सिमम वर्क हुआ। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है। तो आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, और नहीं तो यहीं से बन जाएगा। इसका जो वेट होगा वो किधर होगा, नीचे होगा, 5g mg होता है वेट का फॉर्मूला। तो 5 मास हो गया और g क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। तो ऊपर वाले फोर्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, ऊपर वाले फोर्स को हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स होता है, ये क्या होता है, फोर्स।
जो यूनिट फोर्स का होता है, जो यूनिट फोर्स का होता है वही यूनिट इसका भी होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 5G के। ठीक है, तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स निकालें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1, क्या है? 0.1 है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 5G। अगर हम G का वैल्यू 10 ले लें तो क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 5 इंटू 10, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। इसे डेसिमल से तो ये चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5 न्यूटन। तो अगर हम अब निकालना चाहते हैं, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं सेकंड नंबर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो आप देख रहे हो ना कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स उधर खींच रहा है। हम एक्सटर्नल फोर्स से इसको जब हम खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F माइनस एफ एस, और ये क्या लिखोगे? फोर्स कितना हमने निकाला? 5 न्यूटन, माइनस रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 20 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 100 जूल। क्या आ जाएगा? 100 जूल माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है 200 जूल और यहाँ पे आया 100 जूल, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है इतना फोर्स लगाने से ये आगे जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है 20 मीटर, ये सही लिया है, और ये क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम अगर इसका वैल्यू आ जाता बहुत ज्यादा, अगर इसका सपोज करो कि 300 आ जाता, क्या आ जाता? 300 जूल, तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये आगे नहीं जाता, ये आगे नहीं जाता, ये यहीं रहता। ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इधर चला जाएगा, नहीं नहीं, ये यहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है जब ज्यादा रहेगा तब, समझ गए? ठीक है, तो अब इसके बाद हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद हम जो थर्ड नंबर इसका टाइप है, जैसे वर्क का 3 टाइप होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो जीरो वाला क्या होता है? जीरो वाला केस यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो जीरो वाला में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल रहे वो कितना रहे? 90 डिग्री रहे, यानी परपेंडिकुलर अगर रहता है, दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो, दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी जो एंगल बने 90 डिग्री बने, तब उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। क्यों 0 डिग्री होगा? क्योंकि आप पढ़ चुके हो अभी एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक मिसकंसेप्शन है उसको भी कर लेंगे क्लियर। तो इस पर बेस जीरो वर्क पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो जीरो वर्क पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां पे सपोज करो कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक, और ये कितना है? 5 kg का, 5 kg का, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.1। और ये जब आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कितना लगा रहे हो? 10 न्यूटन का, और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। ये 5 kg का जो ब्लॉक है ये आ गया कितना? 15 मीटर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा, और दूसरा आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आप समझ चुके हो, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो अब जब मैं इस ब्लॉक को यहां पे, ये 5 kg का है, तो इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी 5G होगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, यानी इसके बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे 0 वर्क हो जाएगा,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे वर्क कर रहा है ना, अर्थ की जो ग्रेविटी है नीचे खींच रही है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम बात करें सेकंड के लिए, ये पहला था और ये दूसरा है, इधर ये दूसरा है, दूसरा है, दूसरा है। यहां पे ब्लॉक ये रखा हुआ था, ये 5 kg का था। ठीक है, अब इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट तो इसका इधर होगा, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये कितना होगा 5g, और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर भी फाइनली वर्क डन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसके बाद हम इंक्लाइन प्लेन पर देख लेते हैं कि वर्क डन हम कैसे निकालेंगे इंक्लाइन प्लेन पर। तो इंक्लाइन प्लेन पर आप देखो, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या करोगे, इंक्लाइन प्लेन देखो, अब यहां पे सपोज करते हैं कि ये एक यहां पे एंगल थीटा है और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। ठीक है, तो अब इधर जब फोर्स तो इधर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट सपोज करो कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया L, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम इसका वर्क डन निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो अगर ये इसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरीका से mg, और यहां पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब अगर हम इसका कंपोनेंट बनाएं तो एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, वो क्या होगा mg cos 90 माइनस थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा। तो अगर हमें इसका वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो फोर्स लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ये तो ब्लॉक ऊपर उधर जाएगा नहीं, ये जाएगा जब भी तो इधर ही जाएगा क्योंकि इंक्लाइन है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम फोर्स लेंगे, फोर्स कितना लग रहा है mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, mg और cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है sin थीटा। तो इस तरीका से यहां पे वर्क डन निकल के आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन के लिए, W इक्वल टू mgl sin थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक देख लेते हैं पुली वाला क्वेश्चन। पुली वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो पुली वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पुली वाला क्वेश्चन को कैसे, पुली वाला जो भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे करते हो, तो इधर हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ये अपने पास एक पुली सिस्टम है, यहां पे कंसीडर कर लेते हैं ये पुली जो है अपने पास, ये है 1 kg, ये है 2 kg, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 6 मीटर। ये कितना मीटर डिस्प्लेस हो रहा है 6 मीटर। तो अगर ये 6 मीटर ऊपर जाएगा, ये भी 6 मीटर इधर भी होगा ऊपर, और ये 6 मीटर नीचे होगा। तो अब यहां पर देखते हैं इसमें निकालना क्या है, क्या निकालना है इसमें, तो इसमें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच मास, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच मास, मतलब इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्या निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑफ ईच मास। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये है
यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा और इस पर कितना वर्क करेगा, और उसके बाद टेंशन फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा और इस पर। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे टेंशन फोर्स। तो अगर ये ऐसे जा रहा है इस तरीका से, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स ये होगा इसका, और इसका भी टेंशन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स अगर हम निकालें किसके लिए, 1 kg के लिए, तो आप देखो यहाँ पे जिस ये ऊपर जा रहा है और 1 kg भी ऊपर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे 6 इंटू 1 g। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 हमने लिया, तो क्या आ जाएगा 60 जूल। पहला का आंसर आ गया। अब अगर हम दूसरा का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, दूसरा का, इसके लिए निकालते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 2 kg के लिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 6 मीटर, ये देखो यहाँ पे जो ये ब्लॉक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेंशन फोर्स इधर है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस वर्क होगा, यानी 2 इंटू 10 और 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 जूल। ये माइनस में होगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। क्या होगा, नेगेटिव वर्क। तो हम टेंशन फोर्स के लिए निकालेंगे अब, तो टेंशन फोर्स के लिए वर्क डन निकाल लेते हैं। तो इधर हम टेंशन फोर्स के लिए निकाल लेते हैं वर्क डन। तो टेंशन फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम इस तरीका से करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, जब ये ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, और टेंशन फोर्स भी यहाँ लग रहा है T, ये टेंशन फोर्स T लग रहा है, दोनों में टेंशन फोर्स सेम होगा। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे इसके लिए और इसके लिए निकालेंगे। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, जो नेट फोर्स निकलेगा वो क्या करेंगे, नेट फोर्स यानी फोर्स जो निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स तो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है यानी 1g, और टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है। तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है ये टेंशन फोर्स। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्या चीज, T माइनस 1g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास कितना है 1, और ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो 1a हो जाएगा। तो ये आपका T माइनस 1g, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो टेंशन फोर्स ऊपर है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो बड़ा कौन है 2g माइनस T। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2a इक्वल टू 2g माइनस T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1a इक्वल टू T माइनस 1g। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a, और फिर ये क्या हो जाएगा g हो जाएगा। 2g में से 1g माइनस करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया आपका क्या g/3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं किसी में भी, तो हम अगर इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 1a इक्वल टू T, और यहाँ पे a के जगह पर रख देते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा g/3 इक्वल टू T माइनस g। तो क्या आ जाएगा T का वैल्यू, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा ना, ऐड कर देंगे तो g/3 प्लस g, ये क्या आ जाएगा
4/3g, ये टेंशन फोर्स का आ गया। अब हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं यहां पे। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 1 kg ब्लॉक के लिए ये क्या आ जाएगा? तो यहां पर देखो टेंशन फोर्स का वैल्यू हम क्या लेंगे? टेंशन फोर्स का 4/3 ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट जी भी लेना पड़ेगा हमको। तो जी हम ले लेते हैं, जी कितना 10 और 1 kg ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है 6, तो 6 मीटर ऊपर जा रहा है, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 2 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 40 इंटू 2, यानी 40 इंटू 2 160 जूल। ये आ गया। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या चीज, माइनस वाला के लिए। तो टी 2 kg के लिए क्या हो जाएगा? तो 2 kg के लिए हो जाएगा यहाँ पे टेंशन फोर्स तो सेम रहेगा 4/3 जी, जी का वैल्यू क्या रखेंगे 10, और ये कितना kg का ब्लॉक है 2 kg का, 2 kg का, तो 2 kg हो जाएगा और 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 40 को फिर कितना आ जाएगा 160 जूल, 160 जूल। ये माइनस में होगा क्योंकि देखो टेंशन फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स के वजह से 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो ओके, थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में। सो थैंक यू।